हेलो दोस्तों, आरएफ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैथ क्लास के चैप्टर नंबर स्क्वायर और रूट, जिसे वर्ग और वर्गमूल के नाम से जाना जाता है। इसे हम बिल्कुल नए सिरे से पढ़ाएंगे जो हम देख लेते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हमारे स्क्वायर और रूट के चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हुई ये भी इस तरीके से आपको कर पाएंगे। तो हम चलते हैं, बिल्कुल नए सिरे से समझाएंगे। तो चलते हैं आगे। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले स्क्वायर और रूट पूरे याद करने होंगे। जो स्क्वायर हमें याद करने होंगे, हमें 1 से 30 तक स्क्वायर याद करने होंगे। पूरे 1 से 30 तक याद करने होंगे। तो फिर उसके बाद हमारे पास जो चलेगा तो 50 का बेस, 100 का बेस, 150 का बेस और 200 का, 250 का बेस। इस तरीके से इसे बेस के नाम से जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 से 30 तक हम स्क्वायर लिख लेंगे। तो हम देखते हैं हमारा जो एक का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 92 का स्क्वायर हमारे पास 81 हो जाएगा। और 100 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 11 से 20 तक के स्क्वायर देखते हैं किस तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद हमारे देख लेते हैं 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या है। 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। और अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर करेंगे 361 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम पूरे 21 से 30 तक के स्क्वायर देख लेते हैं। 22 का स्क्वायर ये हो जाएगा। 23 का 2 529 हो जाएगा। 24 का 576 हो जाएगा। इसी तरीके से 30 तक हमें स्क्वायर याद करने होंगे। ठीक है, 30 तक स्क्वायर याद कर लेने के बाद फिर हमें इसकी अब असली चैप्टर की शुरुआत होती है। तो किस तरीके से करते हैं वो भी हम ट्रिक के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्या? बेस। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास बेस आता है। ठीक है, तो बेस किसे कहते हैं? बेस वो इस तरीके का जिससे हमारे पास 50 से स्टार्ट होता है। 50 से स्टार्ट होगा हमारा। 50 क्या हमारा बेस है। ठीक है, 60 बेस नहीं होगा। 50 सीधा सीधा 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? फिर हमारे पास 150 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? 200 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? 250 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे क्या है? सारे के सारे बेस हैं। ठीक है, अब किस तरीके से हम करेंगे, इसे ट्रिक के अनुसार करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 50 के बाद हम क्या देखेंगे? हमारा 25। ये इसमें जो 25 दिया रखा है हमारे पास, 25 जो दिया रखा है, तो 25 क्या? 25 ही हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस तरीके से महत्वपूर्ण है तो देख लेते हैं। 50 अगर हमें 51 का स्क्वायर करना होगा, 51 का अगर हमें वर्ग करना होगा तो किस तरीके से करेंगे? तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है हमारे पास? 51 स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक हमें ये देखना है कि 50 में 51 कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है ना। तो एक तो 25 में हम क्या करेंगे? उस 50 से 51 एक ज़्यादा है तो एक को हम 25 में जोड़ देंगे। तो 25 में जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 26। ठीक, जो 26 यहाँ लिखा हुआ रखा है ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक, अब फिर इसके बाद ये करते हैं कि हमारा एक रह गया, तो एक का वर्ग हमारे पास क्या होता है? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 लिख देते हैं। इसी तरीके से आगे आगे करते हैं तो और दो समझ में आएगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया, अब हम क्या करते हैं? 52 का करते हैं। 52 का करेंगे किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। 52 का तो 50 में हम देखेंगे कितना ज़्यादा है। 50 में 2 ज़्यादा है, 51 और 52। ठीक, 2 ज़्यादा है तो क्या करेंगे कि हम फिर से दोबारा 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो हम 27 को यहाँ पर लिख लेंगे। ये तो मैं लिखा दिख रहा होगा, यहाँ पर 27 हो गया। ठीक, 27। अब हम देखेंगे 2 को। 2 का हमारे पास क्या वर्ग है? 2 2 दूना 4, तो 0 लगाकर 4 लिख देंगे। यही हमारी ट्रिक है। इसी तरीके से हम 53 का वर्ग करेंगे। 53 का किस तरीके से वर्ग हो जाता है देख लें। 50 में कितना ज़्यादा है? 50 में 51, 52, 53, 3 अंक ज़्यादा है ना। तो 25 में कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या लिखा रखा? 28। ठीक, अब बचा हमारे पास क्या बचा? 3 का वर्ग हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 55 कम करके देखते हैं तो इसी तरीके से आगे करेंगे। 55 कम करके देखते हैं तो 50 में हमारे कितना ज़्यादा? 5 अंक ज़्यादा है ना। तो 25 में कितना जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास ये कितना आ गया? 30 आ गया ना। 30 आ गया। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा? अब ये वाला अंक ले लेंगे तो ये कितना है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 यहाँ लिख देंगे। ठीक, इसी तरीके से हम आगे करेंगे तो देख लेते हैं।
आगे कैसे करेंगे, इसी तरीके से हमारे पास 56 को होगा, 57 का, 58 का, इसी तरीके से 59 वाला भी देख लेते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, सेम यही कंडीशन है जिस तरीके से हम बता रहे हैं। तो हमें देखना क्या है कि 50 में कितना ज़्यादा है, 59 9 अंक ज़्यादा है ना, तो 9 का हम क्या करेंगे, 9 का हम क्या करेंगे, 25 में 9 जोड़ देंगे। 25 और 9 कितना हो गया, 25 9 हमारे पे देख लेंगे कितना हो जाएगा, 34। 25 और 9 34 हो गया ना, 34 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद ये देखेंगे हमारे पास ये कितना है, 9। ये अंक, ये संख्या दी रखी है हमारे पास, कितनी दी रखी है, 9। तो 9 कम करेंगे, 9 का वर्ग हमारे पास कितना है, 9 नेम 81, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 3481। 1 से 30 तक तो हमें कंपलसरी ये स्क्वायर याद करने होंगे जो वर्ग दिए रखे हैं, ठीक है। और इस पर याद आ रहे तो हमारे आगे वाले टॉपिक आएंगे, ठीक। अब इससे अभी हमारा ये क्या चल रहा है, अभी हमारा 50 का बेस चल रहा है ना, 50 का, ठीक है। 50 के बाद जो 100 का आएगा, फिर 100 की ट्रिक बताएंगे, फिर 150 की बताएंगे, उसके बाद आगे 200 250 से आगे बताएंगे, ठीक है। सबसे 50 के बेस पर ट्रिक चल रही है हमारी, तो देख लेते हैं। अब 50 से आगे क्या करेंगे, तो 61 का वर्ग करेंगे हम। किस तरीके से करेंगे जो हम देख लेते हैं। 61 का तो हमारे पास कितना रखा है, 61 स्क्वायर। 61 स्क्वायर का क्या करेंगे, 50 में हमारा कितना ज़्यादा है, 50 से हमारा कितना अंक ज़्यादा, 11 अंक। तो 11 अंक ज़्यादा है तो 25 में हम क्या करेंगे, 25 में हम क्या करेंगे कि 25 में हम 11 को जोड़ देंगे। 25 में क्या करेंगे, 11 को जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 36 आ गया ना। 25 में 11 जोड़ा, 36 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, जो हमारा जो दिया रखा 50 से ही कितना अंक जाता था, 11 अंक जाता था ना, तो 11 को 25 में जोड़ देंगे, कितना आ गया, 36। फिर उसी 11 का हम क्या करेंगे, उसी 11 का हम क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, क्योंकि 11 में कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो 3 डिजिट आ गए ना, तो 3 डिजिट नहीं लिखेंगे, फिर क्या करेंगे हम, जो 3 को है इसमें जोड़ देंगे 6 में, 36 और कितना हो जाएगा, 37। तो 37 और 21 को इस तरीके से लिख देंगे। इसी तरीके से हमारा 3721 हो गया। अब देख लेते हैं आगे 62 का देख लेते हैं। 62 का किस तरीके से हम करेंगे, तो 62 का वर्ग हमारे पास किस तरीके से करेंगे, तो हमें दिए रखा है 62 जो हमारी जो संख्या है वो कितने ज़्यादा है, 50 से 12 अंक ज़्यादा है ना। तो 12 अंक का हम क्या करेंगे, 25 में ऐड कर देंगे। कौन से 25 में, ये वाला, ये 25 हमारे पास महत्वपूर्ण है, ठीक है। 25 में ऐड कर देंगे, कितना, 12 अंक ज़्यादा है ना 50 से 62, तो 25 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 37 हो जाएगा। तो 37 को हम क्या करते हैं, 37 को देख लेते हैं। अब 37 12 अंक ज़्यादा हो गया ना, उसी 12 का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे, उसी 12 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 144। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब हमारे पास कितने डिजिट हो गए, 5 डिजिट हो गए, ठीक है। इन्हें तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब ये 3 वाले डिजिट रह गए, इन्हें 3 ही लिखेंगे, ठीक है। 3 अंकों में नहीं लिखेंगे, तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे। तो 37 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 38। 37 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी 44 को ऐसे ही रख देंगे। इसी तरीके से हम आगे करेंगे 63 का, 64 का, 65 का, 66 का, इसी तरीके से करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं 50 से कम वाले का वर्ग किस तरीके से करेंगे, इसकी भी ट्रिक हम आपको बता देते हैं। 50 से कम वाले वर्ग की तो देख लेते हैं, हम 49 का करते हैं, ठीक है। 49 का जब हम करेंगे तो देखते हैं 49 में किस तरीके से करते हैं हम। जब 49 का हम करेंगे, हमें ये देखना है 50 से कितना कम है, 49 1 अंक कम है ना। तो 25 में हम क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 आ जाएगा, ठीक। अब कितना बचा, 1, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 48 का करेंगे, 48 का भी कर लेते हैं। तो किस तरीके से करेंगे 48 का, तो 50 में कितना अंक कम है, ये 48 कितना कम है, 2 अंक कम है ना। तो 2 का जो हम करेंगे 25 से घटा देंगे। तो 25 में जब हम 2 घटाएंगे ना, ये हमारे पास आगे दिया रखा है, ये ना सब सारा किया था इस 25 का है ना। तो 25 में से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23। जब 23 आएगा, कितना अंक कम था, 2 अंक कम ना। तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो 4 लिख देंगे 0 बढ़ाकर। अब इसी तरीके से 47 का करेंगे। जब 47 का करेंगे तो कितना अंक कम है, 3 अंक कम है ना। 25 में 3 घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक। और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 9 हो जाएगा। अब 48 का करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 48 का इस तरीके से करेंगे कि हम देखते हैं कि 46 का करेंगे किस तरीके से करेंगे। 25 में कितना कम है, 4 अंक कम है ना। तो 25 में जब 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कितना है, ये 41 है, सॉरी कितना है, 41। जब 41 में हम देख लेते हैं, जब 41 में हम इसका वर्ग करेंगे तो 25 से कितना कम, कितना अंक ज़्यादा है, 50 से कितना अंक कम है। तो देख लेते हैं 9 अंक कम है। तो 25 में 9 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा।
ठीक। अब 16 आ गया ना, तो 9 अंक कम था, तो 9 का क्या कर देंगे, 9 का वर्ग कर देंगे। जब 9 का हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 81 हो जाएगा। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 41 का कितना हो गया, 1681। इसी तरीके से 39 का करेंगे। 39 50 से कितना अंक कम है, सारा किया धरा 50 का है, 50 से कितना अंक कम है, ये जो लिखा 50 से कितना अंक कम है, 11 अंक कम है ना। 25 में 11 घटा देंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, 14 बचेगा। और प्लस 14 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का वर्ग करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 39 का देखना। तो 39 जो है 50 से कितना अंक कम है, 11 अंक कम है ना। तो 11 अंक देख लेते हैं। अब 25 में 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक। अब 11 का वर्ग जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा ना। 11 का वर्ग, तो इस 121 लिख देंगे। हमारे पास कितने डिजिट हो रहे हैं, 5। तो जो 3 डिजिट हो रहे हैं ना, 3 डिजिट 121, तो इसमें से 14 में 1 को जोड़ देती है। इसी हमारी ट्रिक है। तो कितना हो जाएगा, 15। 21 का 21 इसी तरीके से लिख देंगे। तो हो सकता है मेरे द्वारा आपको समझ में आया हो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर एजुकेशन हब को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।